ओके। सबसे पहले मशीन को हमें ऑन करना है, एक बार हैंडल चटका के मशीन को फ्री करना है। पहला काम ये है, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि मशीन को फ़िलहाल मोटर को रोक देंगे। ये सुई अगर हमारी लगी हुई है तो इस गस को फ़िलहाल हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे। ये प्लेट का पेच खोलना है हमें प्लास से। ये प्लास से टाइट हुआ होता है, इसको थोड़ा फ्री करके हाथ से घुमा के ये आ गया बाहर। अब इसके बाद हम इस प्लेट को अलग कर लेंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद हमें ये होल का नक्का चेक करना है, ये किधर बंधा हुआ है। ये होल का नक्का ये होता है जिसके अंदर से धागा चल के आता है। ये धागा, ये हैंडल हमारा यहाँ होना चाहिए बिल्कुल सीधा, बिल्कुल। और नक्का हमारा थोड़ा सा सामने से अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे करके। एक तो ये बिल्कुल सीधा हो गया, सीधे से थोड़ा सा हमें ऐसे चाहिए बिल्कुल नक्का, बिल्कुल यहाँ पर। और हमारा हैंडल बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। व्हील हमारा बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ये वाला हैंडल हमें घंटे की सुई के हिसाब से 6 पे रखना है। और जब हम ये हैंडल घुमा के लेके जाएंगे 11 पे, हैंडल हम 11 सुई के हिसाब से 11 पे ले जाएंगे तो नक्के में हम 6 पे आना चाहिए, नक्का सीधा बिल्कुल। ये डायरेक्शन होनी चाहिए नक्के की और हैंडल की। ये डायरेक्शन नक्के की और हमने आपको हैंडल की बताई है। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, प्लेट लेनी है, उसका सुराख सेट करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है हम कौन सा सुराख हमारा चल रहा था, क्योंकि उसमें धार लगी हुई होती है। वो सुराख को हमें सेट करना है। हैमर के निशान होते हैं यहाँ पर चमक के, इसका मतलब है यही सुराख हमारा सेट है। सबसे पहले हमें यही सुराख यूज़ करना है। सबसे पहले हम इसको प्लेट को यहाँ डालेंगे। इसके बाद नीचे से इसका स्क्रू कसेंगे हाथ से। अभी हमने इसको हाथ से ही टाइट किया है, इसको हम बाद में प्लास से टाइट करेंगे। पहले हाथ से इसको हमने टाइट कर दिया जितना हो सकता है हाथ से। फिर उसके बाद हम गज उठाएंगे। हमें ये देखना है ये सुई हमारी गज में ढीली तो नहीं है। एक हाथ से हम प्लास से सुई को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से हम गज को घुमाएंगे इसको टाइट करने के लिए। जब हम ये देखेंगे ये पूरी हमारी सुई अब घूमना बंद हो गई, इसका मतलब है हमारी सुई टाइट हो गई। टाइट होने के बाद फिर हम इसका नक्का कपड़े से साफ़ करेंगे। इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए ताकि हमें क्लियरिटी नज़र आनी चाहिए नक्के की। फिर उसके बाद हम यहाँ से गज को, सुई को नीचे करेंगे। ये लिफ्टर हमने नीचे कर लिया। अगर यहाँ पर ऑयल आ रहा है तो इसका मतलब है थोड़ा सा पहले ऑयल साफ़ करेंगे, क्योंकि मशीन के अंदर ऑयल होता है जिसकी वजह से हमें नक्के की क्लियरिटी नज़र नहीं आती। हम लिफ्टर उठा के किसी भी साफ़ कपड़े से इसको ऊपर, गज को ऊपर नीचे करेंगे ताकि उसमें से तेल बिल्कुल क्लियर हो जाए और नक्का हमें साफ़ नज़र आए बिल्कुल। ये हमने कपड़ा हटा लिया है, ये हमने लिफ्टर नीचे करके अब हम ये देखेंगे, हम जो छोटा वाला जो होल है ये बराबर से आना चाहिए बिल्कुल। सुई को नीचे करके देखेंगे बार बार एक ये सुराख कहीं से टकरा तो नहीं रहा। अगर ये टकरा रहा है तो हम उसको पेचकस उठा के इसको बराबर करेंगे। हम देखेंगे हम किस साइड जाने के बाद ये बराबर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम इस साइड से टकरा रहा है तो हम इसको हल्का सा पेचकस की मदद से इसको खिसका के फिर दोबारा चेक करेंगे कि बिल्कुल हमारी सुई सेंटर में आनी चाहिए सुराख के। ये ये अब बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब है अब ये प्लेट हमारी बिल्कुल सही सेट हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे जाने के बाद
पिलास से पेंच को इसको टाइट करना है। टाइट भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना भाई, एक नॉर्मली तौर से टाइट करना है। हम बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो उससे पार्ट्स ख़राब होने का अंदेशा रहता है। तो हमने नॉर्मली तौर पर इसको टाइट कर दिया। पिलास नीचे रखने के बाद हम दोबारा ऊपर आएंगे। अब उसके बाद हमें गज़ बांधना है। गज़ बांधने के बाद हमें नक्का बिल्कुल 6 की सुई पे होना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह घड़ी में 6 की सुई होती है सीधी 12 पर, नक्का बिल्कुल हमारे सामने होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं होगा तो उससे मशीन चलने में दिक्कत आएगी। और सुई का भी एक ध्यान हो रखें, ना तो सुई ज़्यादा ऊंची हो ना नीचे हो, बीच में मीडियम हो। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर ज़्यादा नीचे लेके जाएंगे तो प्लेट से टकराएगी, ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे तो सुई का नक्का अंदर गायब हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें बीच में नक्का रखने के बाद एक हाथ से हम पेचकस उठाएंगे, एक हाथ से गस को रोक के रखेंगे। इसके बाद हैंडल हमारा बिल्कुल 6 पे होने चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सामने आनी चाहिए। हैंडल में बिल्कुल 6 बननी चाहिए और सुई का नक्का बिल्कुल सामने होना चाहिए। इसके बाद हमें गस को पकड़ के रखना है। एक हाथ से पेचकस पकड़ के हमने इसको टाइट करना है स्क्रू को, ताकि गस खिसके नहीं। और स्क्रू भी बहुत लिमिट से टाइट करना, बहुत ज़्यादा नहीं। ये हमारी सुई बन गई है। अब इसके बाद का हमारा काम होगा टाँका निकालने का। अब टाँका निकालने के बाद हमने कौन नीचे रखना है, और कौन नीचे रखने के बाद ये सिरा पकड़ा है हमने इसका। यहाँ एक टेंशन होती है जिसके बीच में 2 थालियाँ होती हैं। ये थालियाँ अक्सर सिलाई मशीन में भी होती हैं। सिलाई मशीन में तो नॉर्मली तो कोई भी धागा डाल लेता है। दोनों थालियों के बीच में से हमें धागा निकाल के, ये दोनों थालियों के बीच में से हमें धागा लेना है। एक इसमें पिन होती है, उस पिन के ऊपर से भी हमको थाली को पहले बाहर करके दोनों थालियों के बीच में से बराबर आने के बाद हमें इस वाली स्प्रिंग में से धागा लेना है। देखिए अब इसको हमें पहले आहिस्ता आहिस्ता खींच के देखना है कि कहीं से ज़्यादा टाइट तो नहीं आ रही है हमारा टाँका। उसके अंदर भी एडजस्टमेंट होती है, एक स्क्रू दिया जाता है यहाँ पर। इसके लिए हल्का भारी करना होता है। अगर थोड़ा टाइट हो रही है तो उसको ढीला कर लें, और ढीला आ रही है तो टाइट कर लें। इससे भी टाँका बनता है मशीन का। टाँका बिल्कुल स्मूथ आना चाहिए, कहीं से फंसना नहीं चाहिए। हमारा कोन बिल्कुल फ्री चले, कहीं से धागा फंसे नहीं, कुछ ना हो। फिर उसके बाद हम टाँका निकालेंगे। ये हमने एक सिरा हाथ में पकड़ लिया है। इसके बाद हम मोटर ऑन करेंगे। ये मोटर ऑन कर लिया हमने। अब ये हमें धागा निकालने वाला तार पकड़ना है। थोड़ा सा हैंडल हमें जो है ना 6 से 2 पे लेके आना है। 8 के ऊपर 6 से हमें 8 पे लेके आना है ताका निकालने के लिए। अभी हमने तार डाला और उसके नक्के के अंदर ये धागा फंसाया और ये खींच लिया हमने। ये धागा अब ये बड़े वाले होल के अंदर से हमारे हाथ में आ चुका है। ये देखिए, ये 8 पे होना चाहिए घंटे के हिसाब से टाँका बाहर निकालने के लिए। ये हमें देखना है पहले, हम थोड़ा सा खींच के देखना है, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड से हमने ये धागा थोड़ा सा टाइट अपनी तरफ खींच के रखना है। राइट हैंड से हमको हैंडल घुमाना है 3-4 बार। 3-4 बार हमें एक हाथ से टाइट करके रखना है। राइट हैंड से हमें 2-3 बार इसको राउंड लेना है। ये धागा हमारा जब तक नाचेगा नहीं, जब तक वो नक्के में नहीं आएगा। अब ये देखें धागा थोड़ा हरकत करना शुरू कर दिया है। अब जब ये हरकत करने लगे तो हम इसके अंदर इसको हम ले जाएंगे 12 के ऊपर। 12 पे ले आने के बाद एक बार हमको हैंडल को चढ़खाना है। अब इससे क्या है, हमारे सुई के अंदर धागा आ जाता है। सुई का धागा अंदर आ गया, हमने लिफ्टर ऊपर करा है। अब इस धागे को हमें फ्री करने के लिए इसको बाहर निकालना है। इसको धागा आ चुका है। अब इसमें से धागा सुई में से निकालने के लिए हम ये तार डाल के इसको बाहर की तरफ खींचेंगे धागे को। ये हमारे छोटे होल के अंदर अब ये धागा आ चुका है। अब ये हमारा टाँका ओके हो चुका। अब हम इसको रेडी करना है हमें। ये देखिए अब हमारी मछली स्टार्ट हो चुकी है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखें जब भी टाँका निकाले। अगर इसमें कोई भी चीज़ कमी रह गई तो हमारा मशीन टाँका नहीं पकड़ेगी।